जय श्री राम भाइयों, वेलकम टू माय 30 डे चैलेंज होम वर्कआउट सीरीज डे 10 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एक पड़ाव आ चुके हैं, 3 पड़ाव में से आप एक पड़ाव मेरे साथ चल के आ चुके हैं, जो मेरे साथ कर रहे हैं। तो भाई साहब, और आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब रात में मैं सोया था, वही 10-11 के समथिंग, 11 के समथिंग सोया था, तो यहाँ पे इतनी धुंध थी कि भाई मैं आगे क्लिप लगा दूंगा, आप लोग देखना कि जैसे कोई ऊपर से डाला। मैं डर गया कि साला कहाँ से धुआं आ रहा है, पॉल्यूशन ही पता नहीं क्या क्या है भाई। पर भाई ये एक्चुअल में वही था, क्या धुंध ही थी भाई साहब। तो स्टार्ट करते हैं एक नए जोश, एक नए जुनून के साथ में। भाई साहब, ज़िंदगी के उस पड़ाव पे आ चुका हूँ, पीछे में हट नहीं सकता और आगे बढ़ना मेरी मजबूरी है। इस पड़ाव पे आ चुका हूँ, इतना लंबा समय ले लिया हूँ और जीतूंगा और सबको जिताऊंगा। मैं खुद तो बहुत आगे जाऊंगा भाई। ये जो छोटा सा बस देख रहे हो ना, ये एक दिन नाम बना के जाएगा भाई, कसम से बता रहा हूँ। या तो मेरा अस्तित्व ही नहीं रहेगा कुछ सालों में, या तो मेरा ऐसा अस्तित्व रहेगा कि कोई रहेगा नहीं मेरे सामने। मतलब आई एम नॉट अ कंपटीशन, बट स्टिल एक जगह पर एक राजा होता है। तो मेरा नाम, मेरा गांव या मेरा नाम मेरे नाम से जाना जाएगा कि ये वहाँ का लड़का है, नहीं उस शहर का ये एक लड़का है। मतलब दैट्स अ, मेरे नाम से गाँव जाना जाएगा। बिकम अ प्राउड ऑफ मी फ्यूचर। तो उसकी तैयारी चल रही है और मैं खुद भी अपने आप को, आई एम अ बिग एस्ट्रो। बस थोड़ा सा समय, चुटकियों में। भाई साहब, अब धुंध दिखाता हूँ आपको, जो कैसे पड़ रही। 5 बजे के बाद अभी मैंने जस्ट जब पहले स्टार्टिंग की थी, देखो भाई इस तरीके की धुंध पड़ रही है भाई। देखो धीरे धीरे सब दिखना आगे तक बंद हो गया है। अब मेरे हिसाब से अभी और पड़ेगी, धीरे धीरे बहुत तेज पड़ रही है भाई साहब। भाई पता नहीं कैसे, अच्छा हाँ, बारिश हुई थी ना कल, इसीलिए सब इतना सब हो रहा है। बाकी बीच में तो मुझे लगता था ठंडी गई, बट स्टिल ठंडी वापस आ गई। तो भाई साहब, स्टार्ट करते हैं अपना वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग एंड बाद में वर्कआउट। एंड टोटल आज एक्सप्लेन करते हुए आपको चलूँगा। आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि जो भी आप सेट करते हो, पहले आप करते थे और हमको एक्सप्लेन करते थे, बट अब नहीं कर रहे हो कुछ वीडियोस में। यानी मैंने सेकेंड वीडियो में एक्सप्लेन किया था टोटल, जो मैंने किया था अच्छे से, बट स्टिल मुझे लगा कि आप लोग समझ गए होंगे, बट स्टिल आप लोग नहीं समझे। तो चलिए मैं आपके लिए, कोई बात नहीं, दोबारा अच्छे से पर स्टेप जो भी रैप एंड एक्सरसाइज करता हूँ सारा एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ, ठीक है। लेट्स स्टार्ट वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग। तो भाई साहब, ये जो स्ट्रेचिंग होती है, स्ट्रेचिंग के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। स्ट्रेचिंग से क्या होता है, जब आप कोई भी वार्म अप, स्ट्रेचिंग एंड डंबल्स करते हो, तो स्ट्रेचिंग करना बिल्कुल कंपलसरी इसलिए होता है क्योंकि ऐसे इससे इससे जो होता है, देखिए ये क्या होता है, आपका जो खून का फ्लो है ये चारों तरफ फैला देता है। अगर बाई चांस आपसे कहीं सपोज दैट मैंने कैमरा के लेकर करके मैंने ऐसे कर दिया, वो भी विदाउट स्ट्रेचिंग की, ऐसे कर दिया, और वो भी मॉर्निंग टाइम पे, और तनिक भी आप नीचे गिर गए, तो आपकी दिक्कत आ जाएगी। बट आप प्रॉपर स्ट्रेचिंग वार्म अप करके गिर गए तो आपकी हल्की सी चोट या इंजरी आएगी, जिससे आपको कहीं ना कहीं दर्द होगा, पर अकॉर्डिंग की जब आपने स्ट्रेचिंग वार्म अप नहीं किया है उसके मुताबिक ज़्यादा होगा इसमें, समझे भाई, मतलब कम होगा। इसका ये भाई साहब महत्व है। और स्ट्रेचिंग इज द बेस्ट भाई साहब। इससे आपको पहले मतलब शरीर जो होता है वो प्रिपेयर हो जाता है कि हमको आगे क्या करने वाले। भाई बॉडी क्या करती है, बॉडी जो होती है संकेतों पे काम करती है, यानी इशारों पे। जब आपकी लैट्रिन लगती है, जब आपका पेट भर जाता है, तो क्या होता है पता है, डकार आ जाती है। क्या है, बॉडी ने संकेत दिया है, बाबू तेरा पेट भर गया है, अब तुम मत खा। तेरे को लैट्रिन लगी हुई, तो नीचे का भाग जो होता है वो भागने लगता है, क्योंकि बिकॉज उसकी थैली जो होती है, मल की थैली होती है, वो भर जाती है, तब आप लैट्रिन जाते हो। इस संकेतों पे हर चीज़ काम करती है। तो जब स्ट्रेचिंग होती है, स्ट्रेचिंग वार्म अप प्रॉपर हो जाता है, तो बॉडी को संकेत मिलता है कि हाँ अब मैं रेडी हूँ। अब आप जो भी करना चाहते हो एक अपनी लिमिट में, अपनी सबसे मैक्सिमम, सबसे ऊंचाई वाली लिमिट तक छू सकते हैं, या अपनी मीडियम या ईजी तक, अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ एंड योर स्टेप्स, योर सेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई साहब, इसके जो मैंने हैं स्ट्रेचिंग के मैंने 20 मारे हैं, क्योंकि
और ये एक्सरसाइज भी ठीक उसी प्रकार काम करती है, सारे सारे बॉडी के फ्लो को बराबर भेजती है, संकेत देती है आगे आप कुछ करने वाले हैं, देन उसको प्रिपेयर करती है, प्रिपेयर यानी तैयार करती है। और ये भाई साहब, ये जो मैं एक्सरसाइज करता हूँ तीसरे नंबर पे, तीसरे या चौथे जब भी करता हूँ, इससे क्या होता है आपका जो ये होता है, बाई चांस आप कुछ करते हैं तो दब जाता है, मुड़ जाता है। इस एक्सरसाइज से अगर बाई चांस आप सपोज दैट आप यूं से यूं हो गए, आपका हल्का सा हाथ मुड़ गया, ठीक है, हाथ तो मुड़ गया, ठीक है, वो अलग की बात है। अगर आपके मतलब कि जहाँ पर यहाँ पर 100% निशान होना चाहिए था, हो सकता था यहाँ पर आपकी 40 से 50% हो, क्योंकि आप प्रॉपर ये एक्सरसाइज करते हो सर, समझे। इसका ये है कि आप जब प्रॉपर करेंगे तो आपका हाथ उस चीज़ की प्रिपेयर होगा, वो मजबूत होगा, समझे। तो उस चीज़ को आपको इंजरी चोट को कहते हैं और घाव को कहते हैं, ठीक है। तो आपकी इंजरी हो जाती है, बट इससे करने में आपकी इंजरी कम हुई। देखिए जैसे बताता हूँ मैं आपको, ये प्रॉपर बॉडी को संकेत दिए जा रहे हैं कि बाबू तू प्रिपेयर हो रहा है, और वो समझ रही कि हाँ मेरे को आगे करने के लिए कुछ प्रिपेयर किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। और ये और आपकी चौथी एक्सरसाइज में बताना चाहता हूँ, ये जो गर्दन होती है, गर्दन में क्या होता है आजकल के जो मतलब ये गर्दन का तो मेरे को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं आता है, मैं सीधी बताता हूँ, बट स्टिल मेरे हिसाब से जो गर्दन अकड़ जाती है, कभी कदार होता है किसी किसी की गर्दन यूँ किया तो अकड़ जाती है। तो इससे क्या होता है, फिलहाल जितना मेरे को जानकारी है, और अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, बट मेरे अकॉर्डिंग जो होती है गर्दन की क्या सिस्टम होता है कि अगर बाई चांस गर्दन किसी की अकड़ जाती है, जो एक्सरसाइज ये नहीं करता है, तो उसकी अकड़ जाती है बहुत जल्दी, बट जो रोज़ ऐसे ऐसे करते रहता है ना, तो उसकी गर्दन अकड़ती नहीं है। और प्रॉपर कभी भी उसको पट्टा लगाने के दिन नहीं आते हैं। पट्टे पट्टे लगाने वाली बीमारी को तो मुझे नहीं पता, पर हाँ पट्टे लगाने की, अगर आप इसे पर डे करते हैं तो इसके दिन नहीं आएंगे पट्टे लगाने के। तो इसको मैं 10 बार इधर 10 बार उधर, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपनी छठी पे। तो भाई साहब हम लोग आते हैं अपनी छठी पे। इसका तो मुझे नहीं पता, ये बाबा रामदेव करते थे तो मुझे याद है, ठीक है। काफ़ी टाइम जब मैं पहले स्टार्टिंग किया था, मतलब कि जर्नी की, मतलब कि यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे जब मुझे फ़ोन मिला था घर से, तब मैं ऐसे से बाबा रामदेव का 4-5 साल पुराना देखता था वीडियो ऐसे। तो ये काफ़ी फिलहाल फायदेमंद लगता है, बट मेरे को पता नहीं क्या चीज़ है, पर मज़ा आता है। तो चलते हैं अपनी छठी या सातवीं की जर्नी। तो भाई साहब तो भाई साहब चलते हैं छठी या सातवें स्टेप की तरफ, यानी एक्सरसाइज।
तो भाई साहब इसमें क्या है, इसका तो मुझे नाम तो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, ऊपर लिख जाएगा नाम, ठीक है। इससे भी आपका यहाँ का पोस्चर, पेट का डाइजेशन सिस्टम और थोड़े से यहाँ के सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया, फिर से संकेत बॉडी को देना और बॉडी को रेडी करना, और उसके मैंने ठहर ठहर के करता हूँ, ज़्यादा प्रेफर रहता है। और भाई साहब ये जो हार्टिक एक्सरसाइज है, जैसा कि मैंने हर वीडियो में किया है, तो इससे तो आपको पता ही होगा, दैट्स अ कंपलसरी, 2-3 कंपलसरी ही है। चलिए करते हैं फटाफट, कटआउट लगा के फटाफट, ठीक है। तो भाई साहब थोड़ा सा बीच में ब्रेक लिया था। ब्रेक इसलिए लिया था क्योंकि थोड़ा बहुत खाना पानी, चारा पानी और अपना भी चारा पानी तो सब प्रॉपर लेने के बाद में स्टिल आई एम रेडी टू डंबल्स, क्योंकि इसमें मेहनत लगती है। आप पैर को जितना नीचे लेके जाओगे उतनी ही मजबूती, यानी उतनी ही आपके यहाँ पर आप जहाँ, भाई साहब आप जितना इसको नीचे लेके जाओगे आपको उतना ही दर्द होगा। यानी आपका, मैं बताना चाहता हूँ आपको, इसको शायद कैमरे में ना रहा हो, इसी चीज़ को जितना लेके जाओगे उतना आपके दर्द बढ़ेगा। बट हाँ, छाती ऊपर रखनी है। तो भाई साहब सब कुछ हो चुका है, कुछ वीडियो साइलेंट पे होगी, कटआउट आपने देखा होगा बहुत जल्दी जल्दी। तो भाई साहब स्टार्ट करते हैं अपना पोजिंग। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब और बताइए कि मेरी क्या प्रोग्रेस हुई है। और आज सफलतापूर्वक 10वां दिन कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं 11 के। चलाओ। तो भाई साहब अपना इसी के साथ में सफलतापूर्वक 10वां दिन कंप्लीट हो गया। चलते हैं 11वें दिन की तरफ, एक नए जोश और एक नए जुनून के साथ। आशा करता हूँ आप लोग मेरी जो प्रोग्रेस चल रही है, मैं खुद थैंकफुल हूँ कि मैं इस चैलेंज की वजह से मेरा खुद का बॉडी ग्रो हो रही है। इसका मैं आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ यू। मिलते हैं 11वें दिन पे।